छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडर हवेली थी, जिसके बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक जिन रहता है जो रात के वक्त बाहर निकलता है। मुनव्वर नाम का 12 साला लड़का और उसकी 11 साला बहन आयशा इसी गांव में रहते थे। वो दोनों बहन भाई हमेशा साथ खेलते, पढ़ते और हर काम एक साथ करते थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर उनकी गेंद हवेली के बाग में जा गिरी। मुनव्वर ने हिम्मत करके गेंद लेने का फैसला किया, हालांकि आयशा बहुत डर रही थी। वो आहिस्ता से हवेली के टूटे हुए दरवाजे में दाखिल हुआ और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई थीं और जाले लगे हुए थे। अचानक मुनव्वर ने एक अजीब सी आहट सुनी, जैसे कोई चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक सायानुमा शक्ल नजर आई जो तेजी से गायब हो गई। मुनव्वर ने जल्दी से गेंद उठाई और भागकर बाहर आ गया। रात को सोते वक्त मुनव्वर ने वही सायानुमा शक्ल अपने ख्वाब में देखी। अगले दिन उसने आयशा को सारी बात बताई और दोनों ने फैसला किया कि वो दोबारा हवेली जाएंगे। इस बार वो दोनों एक साथ थे और उनके पास टॉर्च भी थी। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना तहखाना नजर आया जिसका दरवाजा बंद था। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। तहखाना बहुत तारीक था और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ है। संदूक खोलते ही उनके सामने एक चमकदार पत्थर निकला जो अंधेरे में रोशन हो रहा था। अचानक वही सायानुमा शक्ल दोबारा जाहिर हुई और आवाज आई, तुमने मेरा राज दरियाफ्त कर लिया। मुनव्वर और आयशा डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो शक्ल एक जिन की है। जिन की आंखें रोशन थीं और उसका जिस्म हल्के नीले रंग का था। जिन ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, मुझे तन्हाई पसंद नहीं। मुनव्वर ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहां कैसे आए? जिन ने बताया, मैं इस हवेली का मुहाफिज हूं, 100 साल से यहां रह रहा हूं। आयशा ने पूछा, आप इंसानों से क्यों नहीं मिलते? जिन ने जवाब दिया, लोग मुझसे डरते हैं, मेरे बारे में गलत कहानियां बनाते हैं। मुनव्वर ने कहा, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप हमारे दोस्त बन जाएं। जिन बहुत खुश हुआ और उसने चमकदार पत्थर मुनव्वर को तोहफे में दे दिया। ये पत्थर हास था। जब भी मुनव्वर इसे हाथ में लेता, जिन इसे देख सकता था। अब मुनव्वर और आयशा रोजाना हवेली आते और जिन के साथ वक्त गुजारते। जिन उन्हें पुरानी कहानियां सुनाता, जादू के करतब दिखाता और उनका दोस्त बन गया। एक दिन जिन ने बताया, मेरा एक दुश्मन है, वो भी एक जिन है जो मुझसे हसद करता है। आयशा ने पूछा, वो कौन है और वो आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? जिन ने बताया, उसका नाम जालिम है, वो चाहता है कि मैं ये हवेली छोड़ दूं। मुनव्वर ने हिम्मत से कहा, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे दोस्त हो। अगले हफ्ते ज़ल्म नामी जिन हवेली में नमूदार हुआ और लड़ाई की धमकी दी। उसने कहा, तुमने इंसानों से दोस्ती की है, ये हमारी दुनिया के कवानीन के खिलाफ है। मुनव्वर और आयशा डरे नहीं, बल्कि जिन के साथ खड़े हो गए। ज़ल्म गुस्से में चीखा, तुम्हें अपनी दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी, और गायब हो गया। अगले दिन से अजीब वाकयात होने लगे। गांव में चोरियां होने लगीं। लोगों ने शक किया कि यह सब जिन का किया धरा है और हवेली को मिसमार करने का फैसला किया। मुनव्वर और आयशा बहुत परेशान हुए। उन्हें पता था कि यह ज़ल्म का कमाल है। उन्होंने जिन से मशवरा किया कि अब क्या करें और कैसे इस मसले का हल निकालें। जिन ने बताया, ज़ल्म इंसानों को मुझसे बदज़न करना चाहता है, हमें सबूत दरकार हैं। रात को तीनों ने मंसूबा बनाया कि ज़ल्म को अपने जाल में फांसा जाए। अगली रात वो हवेली में छुपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। आधी रात को ज़ल्म नमूदार हुआ और कीमती सामान चुराने की कोशिश करने लगा। मुनव्वर ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया जिसमें ज़ल्म वाज़े नजर आ रहा था। जब ज़ल्म ने देखा कि उसे पकड़ा जा रहा है तो वो गुस्से में मुनव्वर पर हमलावर हो गया। जिन ने फौरन मुनव्वर के सामने हायल होकर उसे बचाया और ज़ल्म से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों जनों के दरमियान जोरदार लड़ाई हुई, रोशनी के गोले उड़ने लगे। आयशा ने होशियारी से गांव वालों को आवाज लगाई और सबको हवेली बुलाया। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि असल चोर ज़ल्म है, ना कि उनका दोस्त जिन। सब ने मिलकर ज़ल्म को पकड़ लिया और उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। अब गांव वाले जिन से डरने के बजाय उसका एहतराम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे होते हैं। हवेली को अब गांव वालों ने साफ किया और उसे एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। जिन अब लाइब्रेरी का मुहाफिज बन गया और सबके लिए खुला रहने लगा। मुनव्वर और आयशा की वजह से पूरे गांव में अमन कायम हो गया।
اب جن صرف منور اور عائشہ کا ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کا دوست بن گیا۔ بچے حویلی کی لائبریری میں آتے، کتابیں پڑھتے اور جن سے کہانیاں سنتے۔ جن اب تنہا نہیں رہتا تھا، اس کے بہت سے دوست تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ منور اور عائشہ نے جن کو سکھایا کہ دوستی ہر قسم کے فرق مٹا دیتی ہے۔ ایک دن جن نے دونوں بہن بھائی کو ایک خاص تحفہ دیا، 2 چاندی کے پتلے۔ یہ پتلے جادوئی تھے، جب بھی وہ جن کو یاد کرتے پتلا روشن ہو جاتا۔ سال گزرتے گئے، منور اور عائشہ بڑے ہو گئے، لیکن جن سے دوستی قائم رہی۔ جب وہ یونیورسٹی گئے تو بھی وہ ہر ہفتے گاؤں آتے اور جن سے ملتے۔ جن نے انہیں زندگی کے بہت سے سبق سکھائے، ایمانداری، وفاداری، ہمت۔ گاؤں والے اب حویلی کو بدقسمتی کی جگہ نہیں بلکہ خوش قسمتی کی علامت سمجھتے۔ منور نے اپنے تجربے کی کہانی ایک کتاب میں لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ لوگ دور دور سے اس گاؤں میں آتے تاکہ جن سے مل سکیں اور لائبریری دیکھ سکیں۔ عائشہ نے ایک اسکول کھولا جہاں بچوں کو اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جادوئی کہانیاں پڑھائی جاتی۔ جن اب بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ اس نے اپنی طاقت منور کے بیٹے کو منتقل کی، جو اب حویلی کا نوجوان محافظ تھا۔ آج بھی گاؤں میں منور اور عائشہ کی کہانی سنائی جاتی ہے، اور جن اپنے نئے دوستوں کو وہی سبق سکھاتا ہے جو اس نے منور سے سیکھے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر شخص میں اچھائی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دنیا سے ہو۔ دوستی وہ طاقت ہے جو ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے، ہر فرق کو مٹا سکتی ہے۔ اور آج بھی حویلی کی لائبریری ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو سچی دوستی کی قدر کرتے ہیں۔